हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके बारे में राइट नाउ क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है उसके दिल में, क्या मोस्ट डोमिनेंट थॉट्स हैं वो जब आपके बारे में सोचते हैं, क्या चलता है उनके दिमाग में, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में और साथ में हम उनके मैसेजेस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में जब वो आपके बारे में सोचते हैं? वी डू हैव द जस्टिस एज द फर्स्ट कार्ड। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप इन टच हो चाहे आउट ऑफ टच हो। मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि शायद वो उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, या फिर आपके साथ जो कनेक्शन उसको उतना स्ट्रांगली उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको ज़्यादा चीज़ों में आपके साथ उनके इश्यूज हो रहे हैं बिकॉज उनके एंड से कोई जो है वो कमी रह रही है। सो मुझे लगता है कि वो जानते हैं उस चीज़ को, वो जानते हैं कि शायद उनको आपकी तरफ सॉलिड स्टेबल एक्शंस लेने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको खुद में गिल्ट होता है कि वो आपके साथ सही नहीं कर रहे। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप डेफिनेटली उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हैविली और डोमिनेंटली छाए रहते हो। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, स्पेशली अगर आपकी कुछ तस्वीरें, कुछ ऐसे मोमेंट्स उनके साथ हैं जो कि आप दोनों के साथ में क्लिक हुए हैं। मुझे लगता है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा उन मोमेंट्स को मिस करते हुए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। अगर आप राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो तो डेफिनेटली पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, वो उस टाइम को मिस कर रहे हैं, वो उस फेज़ को मिस कर रहे हैं जब वो आपके साथ थे। अगर आप इन टच हो, मुझे लगता है कि द मोमेंट यू कम बैक होम और इस इंसान से आपकी बात नहीं हो रही होती है, ये आपके साथ जो लिव किए हुए इसके मोमेंट्स हैं या कन्वर्सेशंस है उसको रिलिव करने लगता है आपका पर्सन जो भी है। पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में कुछ ऐसी चीज़ है जहाँ पर उनको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हो जो ये नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए। चाहे वो आपके लिए स्टैंड लेना है, चाहे वो आपको प्रपोज करना है, चाहे वो चीज़ों को आगे लेके जाना है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो खुद अभी इस जगह पर नहीं है जहाँ पर इंडिपेंडेंटली कोई एक्शन ले सके आपकी तरफ। और जैसे अगर वो शादी भी करना चाहते हैं, हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन यू आर डेफिनेटली देयर विश फुलफिलमेंट। वो आपको लेकर जिस तरह से वो सोचते हैं, वो सोच ऐसी है कि जो उनको बहुत ज़्यादा खुश करती है, खुश रखती है। सो डेफिनेटली यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनके हैप्पीनेस हो। आपके साथ लम्हा स्पेंड करना उसके लिए बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट एट द सेम टाइम वो जानते हैं कि थोड़ा उनके अंदर गिल्ट फैक्टर आ रहा है कि शायद वो नहीं कर पाए जो उनको करना चाहिए था। आप में से स्पेशली वो लोग जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, क्या लगता है उनको आपके बारे में और इस कनेक्शन को बारे में क्या उनकी इंटेंशंस हैं। एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ वांड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि अगर आपका कनेक्शन नया भी है तो ट्रस्ट मी, आप राइट पाथ पे हो इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है या हो रहा है। और मुझे लगता है कि इस एनर्जी को इंटेंसिफाई होना चाहिए, क्योंकि जो एनर्जीज आपके पर्सन के एंड से आ रही हैं, स्पेशली अगर आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हो, तो चांसेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग है कि पर्सन आपकी तरफ डे बाय डे और अट्रैक्ट होगा। डे बाय डे इसकी फीलिंग्स, इमोशंस आपको लेकर बढ़ती जाएंगी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये पर्सन ये पर्सन बहुत स्टेबल इंसान है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा जैसे जैसे होता ना कि एक तो स्टेबल इंसान है, दूसरा हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलना चाहता है। जैसे होता ना कि वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ किसी भी तरह का जो है वो इनजस्ट कर जाएं कहीं भी, किसी भी एंगल में। सो कहीं ना कहीं वो अपने हर कदम जो है वो बहुत सोच कर रख रहे हैं इस कनेक्शन में। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आप इस इंसान के साथ मुझे नहीं पता कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो पास में आप दोनों के दरम्यान में क्या हुआ, लेकिन आने वाली जो एनर्जीज हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और मुझे लगता है कि आपकी कम्युनिकेशन इस इंसान के साथ स्ट्रॉन्ग होगी, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबली
जो है स्टेबिलिटी के साथ ही इस कनेक्शन को आगे लेके जाएगा और अपना फुल 100% डेडिकेशन शो करेगा आपको और इस कनेक्शन को। और आपका पर्सन जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद आपको हर्ट किया है, या इस इंसान ने कुछ ऐसा किया है या इससे हो गया है जहाँ पर वो आपको जस्टिस नहीं कर पाया या आपके साथ सही नहीं कर पाया, तो वो उस चीज़ को वर्कआउट करना चाहेगा, उस चीज़ को दिस पर्सन वुड वांट टू मेक अप फॉर इट। सो कहीं ना कहीं वो एक्शन जो है वो डेफिनेटली आप इस इंसान की तरफ से आते देखोगे, स्पेशली वो लोग जो राइट ना नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में, मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपका पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगा। और आपके लिए अनएक्सपेक्टेड इसलिए होगा, शायद आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें कभी बदलेंगी नहीं, आपका पर्सन कभी आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, कभी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर वो गलतियों को भी एक्सेप्ट कर रहा है, गिल्ट में भी है, और आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाह रहा है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। आपका पर्सन राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में स्ट्रेस्ड आउट भी है और शायद बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि किस तरह से वो आपकी तरफ एक्शन ले, जो कि आपको एक जस्टिस भी दे और साथ साथ इस कनेक्शन को एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करने में हेल्प करे। सो या ये चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर राइट नाउ। लेट्स सी कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपका पर्सन, उसको लगता है कि आप बहुत ही हैप्पी गो लकी किस्म के इंसान हो, या फिर उसको खुद लगता है कि वो ऐसा इंसान है, आई एम माई फेवरेट। आपके पर्सन, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं, और शायद ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों के दरम्यान में डिफरेंसेस आए हों एट फर्स्ट प्लेस। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको लगता होगा कि आपका पर्सन सेल्फ सेंटर्ड है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वो सिर्फ अपना सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। एंड मुझे लगता है कि अगर ऐसा रहा भी है तो अब इस इंसान को वो रियलाइजेशन हो रही है एटलीस्ट कि वो समझ रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, या आपको उस तरह से प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, या फिर आपके साथ तो जस्टिस नहीं किया, जो कि रिलेशनशिप में एक गिव एंड टेक होता है, उसको मेंटेन नहीं रख पाए वो। तो वो डेफिनेटली उस चीज़ की रियलाइजेशन उनको हो रही है। थोड़ा बहुत पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आ रहा है पर्सन के अंदर, इफ़ नॉट मच। लेट्स सी मोर कार्ड्स। इमोशनल और ओवर सेंसिटिव हो सकता है आपका पर्सन, या उसको लगता है कि आप इमोशनल और ओवर सेंसिटिव हो। काइंड, जेनरस एंड द लविंग मोस्ट, या आपकी क्वालिटी या आपके पर्सन की क्वालिटी भी हो सकती है। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के जैसे हो, बट जस्ट दैट कि शायद आप में से एक एक्सप्रेसिव है और एक एक्सप्रेसिव नहीं है। आई बिलोंग टू यू माई सोलमेट, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे, आपके साथ बिलोंग करता है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है, या जिस तरह से पर्सन एक्शन लेना चाह रहा है आपकी तरफ सोच विचार करके, मुझे लगता है कि उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो गई है कि दे बिलोंग टू यू। शायद ये पहले मिसिंग था उनकी एनर्जी में, उनके बिहेवियर में, बट अब वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलिए द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।